श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। कुछ कर्मों को पूजा बोलते हैं, कुछ कर्मों को सेवा बोलते हैं, कुछ कर्मों को नौकरी बोलते हैं। जो कर्म हमारे भगवान के निमित्त होते हैं, भगवान को ख्याल में रख के होते हैं, भगवान के प्रति भक्ति युक्त होते हैं, जिससे मेरा मन भगवान से जुड़ता है, उन क्रियाओं को पूजा बोलते हैं। जहाँ हम भक्ति के निमित्त से इष्ट देवी देवता को स्वीकार करके उनके यहाँ जाते हैं, उनका नाम मंदिर बोलते हैं। इसीलिए अमृतसर साहब में हरमंदिर साहब मंदिर। आर्य समाज परमात्मा को व्यापक मानता है। मैं जानबूझकर उनका नाम व्यापक हम सब मानते हैं, पर वो भगवान का कोई आकार नहीं मानते, भगवान की कोई जगह नहीं मानते। हम लोग व्यापक मानते हुए भगवान की पूजा की एक जगह मानते हैं, इसलिए मंदिर बोलते हैं। इसी तरह से जहाँ भगवान का स्मरण किया, जो स्मरण के लिए जगह बन जाए, उसको भी मंदिर बोलते हैं। तो व्यापक भगवान का ही स्मरण करो, पर उसके लिए भी एक जगह बना ली, उसका नाम है आर्य समाज मंदिर। माने आर्य समाज के लोग जहाँ बिना मूर्ति रखे स्मरण करते हो, कोई बिना आकार बनाए जहाँ बैठकर भजन करते हो, ध्यान करते हो, परमात्मा से जुड़ते हो, उसका नाम आर्य समाज मंदिर। जहाँ प्रतिमा ना हो, साक्षात गुरु महाराज का ही स्वरूप विराजमान हो, वहाँ उस निरंकार, उस वाणी के स्वरूप परब्रह्म को स्वीकार करके, या उन सब संतों की वाणी को सामने रखकर जहाँ हम नमन करते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब। स्मरण तो कहीं कर सकते थे आर्य समाज, पर सबके लिए कहीं बैठकर सुमिरन करने के लिए फिर उसे मंदिर कहा। आर्य समाज भी सब जगह मंदिर नहीं कह पाया, भगवान सब जगह, क्योंकि सब दिन सब जगह याद रहेगी ही नहीं, इसलिए सारे समय को अमृत वेला नहीं कहा। सब समय हम स्मरण करते भी नहीं, यद्यपि जिस समय भगवान का स्मरण हो वो अमृत वेला, चाहे जब कर सकते, पर फिर भी एक अमृत वेला तय कर ली। प्रातः काल नींद से उठकर उस समय में भगवान का ही स्मरण करना चाहिए, दुनिया का नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके अपने समय को दुनिया में मत लगाओ। पर क्या है, पशु पक्षियों को क्या है, सुअर को बाड़े से छोड़ो, वो अपने भोजन के लिए जोर से भगता है, शूकर श्वान। सुबह उठकर उसे भगवान का ख्याल नहीं आता, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कभी भी नहीं आता, सुबह भी नहीं आता। हमें चलो माया के चक्कर में, लक्ष्मी के धन के चक्कर में, पुत्र परिवार के चक्कर में, पति पत्नी के चक्कर में, और सब काम धंधों के चक्कर में, पेट के लिए, चलो भगवान न याद आए ना आए, सुबह सुबह तो आए। इसलिए एक समय पक्का किया कि जब सुबह उठो तो पहले भगवान का स्मरण कर लो, पहले राम फिर और काम बाद में करो। उठते उठते यदि संसार की आती है चिंता, तो इसका मतलब आप बहुत चिंतित हैं।
लोगों को उठते ही संसार की बात शुरू हो जाती है, खाने की, पीने की, जाने कितनी बातें सुबह उठते ही आ जाती है, जैसे संसार की ही जरूरत है, भगवान की नहीं। तो जिस समय हम भगवान का स्मरण करें उसको अमृत बेला बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म के स्मरण का समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त। बाकी के लिए दिन भर भी हो सकता है, पर जिनका कभी नहीं होता उनका तो सुबह सुबह हो गए। इसलिए व्यापक होने पर जब सब जगह मंदिर नहीं है तो आर्य समाज ने कहीं न कहीं तो बना। मेरे जानते सब जगह मैं भी स्मरण नहीं करता, सब समय मैं भी नहीं करता, कभी इसकी याद, कभी उसकी, कभी काम धंधों की। यद्यपि वो कोई बहुत बुरा नहीं है, पर नहीं स्मरण आता। उदो मन न भय 10-20, मन तो एक ही। तो देखो, कहने को कह दो हम सदा सुमिरन करते, नहीं करते, नहीं होता, सब जगह नहीं होता। जिनके भाव नहीं है वो भी थोड़ी देर जब मंदिर जाते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाता है, तीर्थ जाते हैं तो अच्छा होता है, संत देखते हैं तो मन थोड़ा ऐसे हो जाता है। वैसे भगवान सदा है, सर्वत्र है, सब रूपों में है, पर ये पढ़ाई वाला है, अभी प्रयोग वाला नहीं है। वैसे आज समाज ने कहा तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान के पूजने के लिए बहुत अच्छा है मंदिर मन। और मन में जिस समय भगवान हो समझो मन मंदिर हो गया। मन भी सदा मंदिर नहीं रहता, आपका तो रहता हो। देह भी मंदिर है, मनुष्य का देह मंदिर है, इसी में भगवान का स्मरण होता है। कई बार तो गुरुद्वारे में, मंदिर में, आर्य समाज मंदिर में भी जाकर आर्य समाजी स्मरण करते होंगे क्या? इसका मतलब मंदिर भी सदा मंदिर नहीं। मंदिर तो उतनी ही देर मंदिर है जितनी देर वहां हमने भगवान का स्मरण किया। ये देह मनुष्य का भी उतनी देर मंदिर है जितना इस देह में बैठकर भगवान का स्मरण किया। काया तेरी काशी क्यों भूली तू रानिया। ये काया तेरी काशी है, तू भूल क्यों गया? यहां जब बैठ, ऐसा बैठ जैसे काशी में बैठा है, वाराणसी में बैठा है, शिव की जगह बैठा है। जब इस देह में बैठ जैसे यहाँ शिव विराजमान, तो देह तेरे लिए मंदिर हो जाए। बना सकते हैं मंदिर, बना सकते हैं देह को, मंदिर बना सकते हैं मन को। सुबह को हम ब्रह्म मुहूर्त बना सकते हैं, किसी जगह को हम तीर्थ बना सकते हैं, और किसी जगह को आप मंदिर, किसी मकान को आप मंदिर बना सकते हैं। और ये भी हो सकता है तुम्हारे लिए जो मंदिर हो, किसी के लिए वो लूटने की जगह हो। किसी के लिए मंदिर, किसी के लिए दुकान भी हो सकती है, कमाई की जगह। बहुत मंदिर कमाई के लिए बनाए जाते हैं, भजन के लिए कम, कमाई के लिए अधिक। बहुत बार सत्संग भी धंधे के लिए होते हैं। मैं ये बताकर सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप मंदिर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। आज मेरा प्रवचन आपके लिए, सबके लिए नहीं। आज समाज मंदिर में जाकर उस समय वो लगातार उतनी देर मंदिर में ही रहता है कि वहां भी दुकानदारी, वहां भी फालतू की बातें, वहां भी राजनीति चलने लगती है। इसीलिए बहुत लोग मंदिर वाले लिख के रखते हैं मन पंडालों में भी, यहाँ राजनीति की चर्चा नहीं होनी चाहिए। कई बार वहीं इकट्ठे होते हैं, वैसे मिलते नहीं, इसलिए राजनीति की चर्चा वहीं हो पाती है।
और जगह इकट्ठे नहीं होते, बड़ा मुश्किल है। बल्कि धार्मिकों को राजनीति में मोड़ने की जगह वही है, क्योंकि वहां इकट्ठे हो गए हैं। ऐसी कोई बात कहो कि वो राजनीति की तरफ चले जाए, और जगह तो धार्मिक मिलेगी ही नहीं। इसलिए धार्मिकों को राजनीति में डालने का अड्डा, जहां इकट्ठे हो, कोई ऐसा चुटकुला, ऐसा कोई क्या होता है सुगूफा, ऐसी कोई बात कहे तो ये बौखला जाए और तैयार हो जाए। बहुत मजहब यही काम करते हैं। मजहब भगवान के पाने के लिए था, तो मजहब कौन, रिलीजन कौन, जो भगवान की ओर ले जाए। मंदिर कौन, जहां भगवान का स्मरण हो जाए। भगवान कौन, जिसके दर्शन करने को मन करे और पवित्र हो जाए। पूजा कौन, जिस समय लगे हम भगवान के काम में लगे, पूजा कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, कुछ शब्द बोल रहे हैं, तो आज का ध्यान यही होगा। यह समय, यह शरीर, यह मन इस समय मंदिर बन जाए, यह पूजा स्थल बन जाए। फिर जब जरूरत हो कहाँ बना लिया करना, पर नमूना तो हो, सैंपल तो हो। पूजा कहीं न की होती तो हम नई पूजा नहीं बना सकते। कहीं गंगा ना होती तो ज्ञान गंगा कैसे कहते। आजकल बोलते हैं ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना। क्यों ज्ञान गंगा नहा ले, तो गंगा है तब ना कहा। जो गंगा ही ना होती तो ज्ञान गंगा कहां से पहुंचे। यदि कोई तीर्थ ही नहीं होता, सत्संगत तीर्थ में, सत्संगत तीर्थ में, ज्ञान गंगा में नहाओ। सत्संग भी तीर्थ, पर तीर्थ भावना है तो इसको भी तीर्थ कहा। भाई सब स्त्रियों को मां समझो, जो मां को ही मां ना समझता हो उसको क्या कहोगे। सब स्त्रियों को क्या समझना चाहिए, पराई औरतों को, पराई पत्नियों को अपनी मां समझना चाहिए, अपनी को नहीं, दूसरे की पत्नियों को मां समझना चाहिए। और जो दूसरी पत्नियों को मां कैसे समझे, यदि अपनी मां को भी पत्नी समझता रहा, ऐसा समाज बन चुका है। उनको जब हम कहेंगे सबको मां समझो, तो जैसा मां को समझते हैं ऐसे ही सबको समझ लेंगे। चोर साधु और लंपट ज्ञानी जैसा अपन और मानी। हमारे वचन का उपयोग मां समझो, वो मां को मां नहीं समझते, तो जैसा समझते हैं जिससे पैदा हुए उसको जो समझते वही औरों को समझ ले। हम कहेंगे तुम इस जगह को मंदिर समझो। अब जो आदमी मंदिर में ही रोज ठगता रहा है, इस जगह को मंदिर समझो माने इसको भी ठगने की जगह समझो। अर्थ तो वही निकालेगा। जिस नाम को लेके, चाहे राम नाम लेके, फिर समझ, जो नाम लेकर आप भगवान से जुड़ जाएं, बस। कौन नाम मैं नहीं बोलूं, जिस नाम को लेकर भगवान से जुड़े। कई राम नाम लेके भगवान से नहीं जुड़ेंगे। आर्य समाज राम नाम लेके भगवान से नहीं जुड़ेगा। उनकी परिभाषा में राम भगवान नहीं है। किसी व्यक्ति की शकल लाकर वो भगवान से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उनकी समझ में कोई व्यक्ति भगवान नहीं है। पर हमारी मान्यता में यदि भगवान किसी रूप में आ गया है तो वो भी भगवान का रूप है। इसीलिए अभी वाणी के द्वारा अपन ने कहा कि जय घट सुमिरन राम, जिसके घट में राम का सुमिरन है, या जो सुमिरन करता है उसे राम रूप उसे राम रूप राम तेज जान, उसको राम का रूप समझो। रूप कहा है, अरूप नहीं कहा। जिस शरीर में भगवान का सुमिरन होता हो उस शरीरधारी को भी राम समझो, परमात्मा समझो।
उस साधु को साहेब समझे। साधु की तो शकल होती। आपको बहुत छूट है आज, पर लगातार एक बार बार ऐसे करके प्रणाम करना। अब पहले मैंने नमूना बताया, प्रणाम करना इतना ही नहीं, ज्यादा करना। इतना जैसे ऐसे और ज्यादा, जितना झुक सको उतना झुक के करना। रीढ़ साथ न दे तो कम झुक के करना, पर दिल साथ देना चाहिए। शरीर कम ज्यादा साथ दे सकता है। तो आज भगवान को नमस्कार करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवान को प्रणाम करना है। अब मैंने भगवान कहा, राम नहीं कहा, भगवान कहा, कृष्ण नहीं कहा, भगवान कहा, वाहिगुरु नहीं कहा, भगवान कहा, गुरु ग्रंथ साहब नहीं कहा, पर करना भगवान को। निराकार है तो निराकार भगवान को करना, साकार है तो साकार भगवान को करना। शर्त एक है कि भगवान को नमस्कार करना। आखिर आपको कुछ तो फेथ है। अभी मैं न्यूजीलैंड में गया था तो वहां यही था, अनेक फेथ वालों के लिए सम्मेलन। अलग अलग जिनके फेथ हैं, अलग अलग जिनके विश्वास हैं, वो सब अपने विश्वास के अनुसार निराकार भी भगवान है, साकार होके भी भगवान है। और मेरे जानते यदि साकार को जरा भी स्थान न होता गुरुओं का तो रघुनाथ नहीं कह सकते, राम नहीं कह सकते, गोविंद नहीं कह सकते। जहां उनका इशारा निराकार की तरफ है तो साकार को छोड़ा नहीं, मेरे जानते। और यदि आप बात करेंगे तो मैं राजी से बात करूंगा। मान लो राम भगवान भी हो गए तो रघुनाथ का क्या मतलब? मान लिया राम भगवान है, निराकार है, दशरथ के बेटा नहीं, तो रघुनाथ क्या दशरथ के बेटा नहीं? और जहां जानकी आ जाए और आ जाए, दशरथ आ जाए, तो फिर कौन से राम होंगे? हमारे गुरु साकार निराकार दोनों को मानते हैं, जो निराकार में ले जाने का है, मेरे जानते। और बिना आकार के आपके अंदर प्रेम उदय नहीं होगा। प्रेम के उदय के लिए आपके मन के लिए कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई दिखना चाहिए, कोई ख्याल में आना चाहिए। इसीलिए मैं दूसरी बात भी प्रकरण में कहता हूं कि प्रकाश परमात्मा है, प्रकाश परमात्मा है। जब अंदर प्रकाश उदय होगा तो आपको लगेगा भगवान का दर्शन हुआ, आपके अंदर भगवान की भावना बन जाएगी, भक्ति आ जाएगी। इस प्रकाश में भी भक्त हो गए। यद्यपि ये प्रकाश पर्याप्त नहीं है, मुक्ति तो चित्त प्रकाश से होगी, चैतन्य आत्मा से होगी, लेकिन ये प्रकाश मेरे अंदर भक्ति जगाने का काम करेगा। आकार मेरे अंदर प्रेम जगाएगा, नमस्कार, प्रार्थना, पूजा मेरे अंदर भक्ति जगाते हैं। इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन कि जहां आज बैठे हो, जब आंख बंद करोगे तो सबसे पहले अपने भगवान की याद करना। अपने कहा है, मेरे नहीं कहा। आपके कोई भगवान होंगे, हिंदू के होंगे, मुसलमान के होंगे, ईसाई के होंगे, सिखों के होंगे, किसी के तो होंगे, कोई तो होंगे। जिनके कोई भगवान नहीं होंगे उनको आज अभी मैं ध्यान नहीं बताता। आज का ध्यान उनके लिए है जिनका कोई भगवान है। भले तुमने अभी नहीं देखा है, विश्वास है, पर तुम्हारे विश्वास का भगवान चाहिए, तुम्हारे विश्वास का तीर्थ चाहिए, जहां जाकर तुम तीर्थ में रह सको। तीर्थ में कई तीर्थ में भी जाके तीर्थ में नहीं रहते, जमीन पे रहते। कई लोग कहते हैं, बड़े ज्ञानियों के वचन है, ज्ञानियों से भी बड़े नुकसान हुए, बहुत ऊंची बातों के नुकसान है। कल जब मैं बोला संत पाल सिंह जी के यहाँ, तो हमारे संत दलवेंद्र सिंह जी मेरे से पूछा
कि जो इसके अधिकारी नहीं है उनके लिए आप क्या करें। ये बात बड़ी अच्छी है। क्या सब ज्ञान से सुखी हो जाते हैं? क्या ज्ञान की बातें सबके कल्याण की है? नहीं है। सब दवाइयां सबके काम आ जाती हैं क्या? सब दवाइयां हैं, पर सब दवाइयां तुम्हारे काम नहीं आती। तुम्हारे काम कोई कुछ दवाइयां आती। इसी तरह से सारे प्रवचन आपके लिए नहीं होते। इसीलिए आज मैंने कहा है कि मैं आज आपके लिए बोल रहा हूं और आपको छूट है, पर ईमानदार आपको होना चाहिए, सच्चाई आपकी होनी चाहिए। मैं तो नहीं कहता राम को नमस्कार करो, मैं नहीं कहता कृष्ण को करो, मैं नहीं कहता निराकार को करो, मैं नहीं कहता साकार को करो, मैं नहीं कहता गुरु ग्रंथ साहब को करो, मैं नहीं कहता गुरु जी को करो, संत जी को करो। आपको स्वतंत्रता है, पर तुम ईमानदार हो ना। जिसको करना हो तुम्हारा भगवान होना चाहिए, तुम्हें भगवान लगना चाहिए। मैं कहूंगा कि उस स्त्री के पास बैठो जो तेरी मां लगती, कोई खतरा नहीं। यदि तेरी मां तुझे मां नहीं लगती तो वहां भी बैठने को मैं मना करूं। उस साधु के पास तुम्हें बैठने को मना करूंगा जो तुम्हें साधु नहीं लगता। तुम्हें लगता हो तो जाके बैठो, तर जाओ। तुम साधु के चरण छुओ, तर जाओगे। और तुम्हें लगता हो ये साधु, केवल भेड़ों की तरह नहीं चलना, ईमानदार। तुम अपने दिल पर झांको, बात बन जाएगी। और इससे आसान कोई पूजा पद्धति नहीं हो सकती जो आज मैं आपको कह रहा हूं। आखिरी दिन में पहले दिन की तरह की कुछ बातें कह रहा हूं जो पहले दिन कहनी चाहिए। और ये प्रेरणा मुझे कल देवेंद्र जी के बातों से लगी कि मैं तो अपनी बातें कहे जाता हूं जो जिस स्तर का मैं हूं। न मैं पूजा की बात करता हूं, न पाठ की करता हूं, न साधारण ध्यान की करता हूं। ध्यान भी उसका जो परम ज्ञानियों ने किया, साधक ने जो किया है वो क्या करेगा, तुम क्या कर सकते हो? जो शंकराचार्य ध्यान करते हैं वो तुम करो, कैसे करो? हम तो वही कर सकते हैं जिसके लायक है। और आखिरी एक उदाहरण दे दो। तुम्हारा बच्चा इस साल कहीं पढ़ रहा होगा, बच्चा या बच्ची कहीं पढ़ रही हो, जिस क्लास में भर्ती किया इसमें क्यों किया? क्या उससे ऊंची कोई क्लास नहीं है? जहां आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उससे ऊंची क्लास नहीं है, बोलो, तो वहां क्यों नहीं भर्ती किया? और करा दोगे तो कुछ बनेगा? और फिर जहां किया है वहीं क्यों किया है? उससे छोटी क्लास नहीं है, तो इस साल उसे छोटी में क्यों नहीं किया? उसको कर चुका है। जितनी ईमानदारी पढ़ाई में बच्चे के साथ करते हो उतनी ईमानदारी आपको साधना में करनी चाहिए। बहुत ऊंचे गुरु से काम बन जाएगा या नीचे से बन जाएगा? नीचे वाले गुरु भी कई के काम के, अब ऊंचे वाले गुरु भी कई के काम के नहीं है। मैं कई के काम का नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कई के काम का नहीं हूं। मैं वो बातें कहे जाता हूं जिसका लाभ तुम्हें नहीं होता। इसलिए संत जितना मुझको प्यार करते हैं जनता नहीं करती। क्यों संत करते हैं? क्योंकि मैं संतों के स्तर की बात करता हूं, जनता की नहीं करता। जो जनता की स्तर की करते हैं वहां जनता की भी ज्यादा हो, जो उनके स्तर की बात करते हैं। और वो बुरे नहीं है, वो ठीक है। दवा तुम्हें देनी है। मेरी कसौटी में तुम्हारा प्रवचन ठीक नहीं है तो कहेगा ठीक है, मैं कोई तुमको सुनाने थोड़ी आया। कोई वक्ता मेरे को सुनाने थोड़ी आया कि स्वामी परमानंद कहे बहुत अच्छा वक्ता है। असल में तो तुम्हारे लिए संत आए।
गुरु वाणी तुम्हारे लिए। और इसीलिए गुरुओं ने वाणी को बड़ा सरल किया, भक्ति परक किया। इसीलिए एक शब्द संसार में प्रचलित है, कई लोग कहते हैं शुष्क वेदांती, शुष्क, ये कट्टर वेदांती, माने वेदांत में कट्टर है, जनता का ख्याल नहीं है। जनता किस लायक है? तू वेदांत का कट्टर है। जैसे एक डॉक्टर कहे मैं तो पक्का हूं यही दवा दूंगा, रोगी कोई आए एक ही दमा की बूटी चित्रकूट वाली दवा एक ही चलेगी, तुम चाहे मरो चाहे बचो। तो कई वेदांत ही दिए जा रहे हैं, कई मूर्ति पूजा में लगाए जा रहे हैं। अब जिसको कर चुका है, जिस क्लास से आगे चला गया, काहे को सरमारी मूर्ति पूजा में करते हो। मेरी भी छाती जलती है, कई बार योगासन करके कुछ लोग उठ जाते हैं, मुझे लगता है ये मेरे को बेकार समझते, मैं उनके लायक नहीं हूं, उनके लायक गजेंद्र है। बुरे वो भी नहीं, बुरा मैं भी नहीं। अब अपन क्या करें, कल से या तो गजेंद्र को बुलाना बंद कर दें या गजेंद्र के और हम दोनों इकट्ठे न रहें, या दुकान इकट्ठे चलाएं। वो योग सिखाएं, जिन्हें सीखना है सीखे चले जाए, जिन्हें मेरा सुनना है सुने चले जाए, जिसको जिसकी जरूरत। और यही लड़ाई, कोई ने देवेंद्र सिंह जी को गुरु बना लिया, कोई ने मुझे बना लिया, तो अपन लड़े क्या? किसका दिल कहाँ रीझ गया, किसके मतलब की बात कहाँ मिली, इसमें लड़ाई किस बात की? जिसको जो दवा फायदा करे, स्वस्थ होना लक्ष्य। तो अब आप आंख बंद करें, अपने आगे जगह रखें, जगह ना हो तो साइड को मुंह कर लें, क्योंकि मेरी तरफ आपको मुंह नहीं करना, आपको अपने इष्ट की तरफ मुंह करना। मुंह आपका, ये शरीर का मुंह किधर हो? आपके मन का मुख, और आपके मन के मुख के सामने आपके आराध्य होना चाहिए, आपके इष्ट होना चाहिए, आपके परमात्मा होना चाहिए, चाहे आकार है चाहे निराकार है। और आकार है चाहे राम के रूप के हैं, चाहे कृष्ण रूप में है, किसी रूप में, चाहे गुरु के रूप में, उसके लिए मैं नहीं कुछ कहूंगा, उसमें तुम्हारे पर छोड़ दिया, तुम्हारी ईमानदारी पर, तुम्हारी सच्चाई पर छोड़ा। और अब आंख बंद करे हुए हाथ जोड़िए, और हाथ जोड़कर अंतर मन में अपने मन को एकाग्र करिए, अपने मन के सामने उन्हें लाइए, या तुम उनके सामने चले जाओ। शरीर को पड़ा रहने दो, बैठा रहने दो, या तो तुम उनके सामने बैठ जाओ या उनको अपने सामने बिठा लो। निराकार है तो निराकार के सामने हो जाओ, तुम अपने सामने निराकार को ले आओ, प्रकाश को ले आओ, और जो नाम भगवान का है वो नाम लेके, और उस नाम को मन में याद करते हुए, हे प्रभु, हे नाम, आपको नमस्कार। आज मैंने किसी को बताया, पहले ये बोलो, मैंने बुलवाया उनको, आपको नहीं बुलवा रहा। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जगत के आधार परमात्मा, जगत के आधार होते हुए जगत का कोई रूप धारण कर लेते हो। आय परब्रह्म, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरे जीवन को एक दिन में बदल सकते हो। क्यों नहीं बदलते? क्या मुझ में विश्वास नहीं देखा? क्या मैं विश्वास के काबिल नहीं हूं? क्या मैं पात्र नहीं हूं? प्रभु, मैं चाहे जैसा भी हूं, आज तुम्हारे सामने नंगा हो गया हूं, स्पष्ट हूं, छिपाता नहीं हूं। मैं अपने दिल को आपके सामने रख दिया कि मैं चाहता हूं तुम्हारी भक्ति, मैं चाहता हूं तुम पर श्रद्धा। आप, मैं नहीं कर सकूं तो आप कर दो। बार बार नमस्कार करो, फिर सीधे हो जाओ, फिर नमस्कार करो। बार बार क्यों कहलवाता हूं? एक बार यदि झुके हो, हाथ जोड़ा है, सर झुकाया है, हो सकता है इस बार पूरी शक्ति न लगी हो, पूरा मन न लगा हो, हल्के फुल्के मन से कर लिया हो, तो दोबारा और मन एकाग्र करके और श्रद्धा से फिर नमस्कार करो। और दोबारा में भी पूरा मन न लगा होगा
इसीलिए हमारे यहाँ भारत में 3 बार बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। 3 बार वचन लेते हैं, पर हम तो यहाँ और कहेंगे, 1 बार प्रणाम नहीं। हे प्रभु, तुमको प्रणाम मेरा बार बार हो, 1 बार हो, अनेक बार हो, करोड़ बार हो, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। कई बार फोन आते हैं तो पहले फोन में वो यही बोलते हैं, कोटि कोटि प्रणाम। वैसे जबान से बोलते हैं, प्रणाम 1 बार नहीं होता। तो आज मैं कहता हूं, सचमुच पहले 1 बार प्रणाम करो, फिर 2 बार करो, फिर 3 बार करो, फिर बार बार करो। और आज मन को तृप्त कर दो, छका दो, मन को डुबा दो प्रणाम में, और होश से एकाग्र रहे। और इतना प्रणाम करो कि प्रणाम में रीझ जाओ, प्रणाम में मस्त हो जाओ। प्रणाम का इतना नशा सनक सवार हो कि इतना प्यार तुम्हें पति या पत्नी से भी ना हुआ। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना प्रेम, इतनी पवित्रता, इतनी सच्चाई कि मैं प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। चाहे केवल सर झुकाओ, हाथ जोड़ो, चाहे ज्यादा धड़ झुकाओ, झुकाते रहो धड़ तो बहुत अच्छा है। 1 बार जमीन तक जाओ, प्रणाम करो, फिर ऊपर आए, फिर दोबारा करो, क्योंकि दोबारा तभी होगा जब 1 बार उठ जाओ। पर शरीर उठ जाए, पर प्रणाम उठने पर। जैसे शरीर तो ऊपर आ जाता है, मन अभी भी प्रणाम कर रहा है। मैं कभी कभी अपने जीवन का अनुभव बताता हूं कि शताब्दी में बैठा, सहज हाथ जोड़े था, एकदम ध्यान, सचमुच बिल्कुल सच्चाई है कि मेरा ध्यान हरमंदिर साहब में आया, तो मैं ऐसा लगा जैसे प्रणाम कर रहा हूँ। ट्रेन में बैठा था, पर मैं पहुंच गया हरमंदिर साहब और प्रणाम करने लगा। प्रणाम करते करते मन गदगद हो गया, पर मन चंचल है। भाव तो नहीं बदला, पर मन चंचल था। वहां से दुर्ज्ञाना चला गया, तो दुर्ज्ञाना में भी भगवान ही थे, वहां भी प्रणाम कर लिया। मेरे अंदर भेद नहीं आया, और मन तो बड़ा चंचल है, सचमुच दुर्ज्ञाना में भी नहीं टिका। देवी तालाब जलंधर चला है, उनका जा यहां भी कर रहा। फिर दुनिया के कोई तीर्थ नहीं छोड़े, सब जगह मन गया, पर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और अंत में तो सचमुच बताऊं, ऐसा लगा जैसे सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हाथ जोड़े हुए, जिधर ध्यान जाए प्रणाम। पहले एक जगह प्रणाम, एक रूप में प्रणाम, एक रूप में एक जगह में, फिर धीरे धीरे दूसरे रूप में प्रणाम, तीसरे रूप को प्रणाम, इस जगह को प्रणाम, उस जगह को प्रणाम, धीरे धीरे तीर्थ को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, भगवान को प्रणाम, संत को प्रणाम, और अंत में असंत को भी प्रणाम। पहले भक्त को चाहिए कि भगवान को प्रणाम करे, भगवान को। फिर एक दिन भक्त की आंख में, भक्त के भाव में वो ताकत आ जाए कि यदि वो राक्षस को प्रणाम कर ले तो वो भगवान हो जाए। रामकृष्ण परमहंस वैश्या के चरणों में गिर गए। वैश्या प्रणाम से गदगद हो गई। वैश्या वैश्या न रही तो देवी बन गई। सच्चे दिल से तुम प्रणाम करो तो पत्थर परमात्मा हो जाए, और तुम दिल से प्रणाम न करो, नास्तिकता हो, तो भगवान भी पत्थर हो जाए। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, शुरू करो चमत्कार से नमस्कार, भगवान से नमस्कार शुरू करो। पहले तुम भगवान को नमस्कार करो, पर मैं एक बात कहता हूं, जिसे तुम दिल से नमस्कार कर लोगे वो भगवान हो जाए। करके देखो। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, और मैं कहता हूं तुम नमस्कार करो तो चमत्कार घट जाए, चमत्कार हो जाएगा। आज हो जाए चमत्कार। करो प्रणाम, करो प्रणाम, बार बार करो प्रणाम, आंख बंद रखना, क्योंकि जिसको प्रणाम करना है वो बंद आंखों से ठीक रहेगा। खुली आंखों में सामने कोई और बैठा होगा जिसे तुम करना नहीं चाहिए,
जिसकी तुम शकल नहीं देखना चाहते, ये जिसको देख के तुम खराब हो जाते हो, मन बिगड़ जाता है, इसलिए आंखें मत खोलो। आंखें पुरानी आदत से उसी को देखेंगी, पर आज तुमको आंखें बंद करके वो देखना है जिसके लिए तुम्हारी मन और आंखें तरसती थी। आँखियां हरि दर्शन को प्यासी, आंखें हरि दर्शन को, संत दर्शन को तरसती थी। तो खुली आंख नहीं संत मिलते तो बंद आंख देख। प्रणाम कर संत को, प्रणाम कर भगवंत को, नमस्कार कर तीर्थ को, नमस्कार कर गुरु ग्रंथ साहब को, कर सचमुच कर, बनावटी न कर, नाटक न कर। पर चल नाटक करेगा तो नाटक करेगा तो सच्चा हो जाएगा, और सच्चा करेगा तो पहले क्या, फिर तो बेड़ा ही पार होगा। झूठा करे तो धीरे धीरे सच्चा हो, और सच्चा तो कोई बिरला करता है। शुरू कर नमस्कार, शुरू कर नमस्कार, शुरू कर नमस्कार, सच्चे दिल से कर। तेरा दिल करता है नमस्कार करने को, अपने दिल से पूछो कि अरे तू क्या पत्थर खाए, तू झुकता नहीं, तू झुक नहीं सकता, तू झुक अपने गुरु चरणों में, तू झुक अपने नारायण को। नारायण करोड़ों में कोई है, दुनिया में तो चित्त सबका जाता है, माया में चित्त फंसा है, पर गुरु महाराज कहते हैं करोड़ों में कोई है जिसका नारायण में चित्त जाता है। नारायण नारायण नारायण, वाहिगुरु वाहिगुरु, अकाल पुरुष निरंकार, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इससे सरल कोई साधना नहीं हो सकती। चित्त की एकाग्रता हो, चित्त की प्रसन्नता हो, चित्त में श्रद्धा हो, बार 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 कर कर कर, और पहले बार से दूसरे बार और गहरा होना चाहिए। दो तरह की उपयोगिता होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। कुछ देर खाओ तो रोटी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, इसके बाद खाना बुरा लगना शुरू होता है, माइनस। ऋणात्मक और धनात्मक, पहले धनात्मक रहेगा, फिर ज्यादा खाओगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। पर आज आपका नमस्कार धनात्मक, धनात्मक, पहले से और गहरा, और श्रद्धा, और एकाग्रता, और प्रेम, और मस्ती, और एकाग्रता, और प्रसन्नता करते जाओ, करते जाओ। बार बार उठो, बार बार झुको। कई बार समाज को ज्ञानियों ने भी नुकसान पहुंचाया। पहले लोग गंगा नहा लेते थे, पर सुन लिया मछली काहे न तर गई, जिसका गंगा में ही घर गई है। पाथर पूजे हरिविने तो मैं पूजू पहाड़, गए। पर मैं ये कहता हूं कि पहले पत्थर को पूजो, पहले गंगा में डूबो, पहले कुछ तो करो। धीरे धीरे आप इसके पार चले जाओगे, फिर पत्थर ही नहीं रहेगा, फिर तो ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाएगा। शुरू तो कर यार, एक से शुरू कर, भगवान से, एक जगह से शुरू कर, तीर्थ से, एक जगह से शुरुआत कर, पूज्य से, जिस पर तेरी श्रद्धा हो। क्या दुनिया में कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है जिसके चरणों में गिरने का तू आनंद ले सके, जिसके चरण पकड़ सके, जिसके चरणों में सिर रख सके? ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं, पुरुष नहीं, संत नहीं, गुरु नहीं। यदि है तो झुक जा, झुक, फिर सर उठा ले, फिर झुक। उठाने को इसलिए कहता हूं कि शायद बीच में मन करने लगे तो उठा ले, उठाने के बाद फिर सिर करेगा झुक जाऊं। एक बार खा के गैप कर दे तो दोबारा भूख लगेगी, फिर खा, फिर गैप दे दे, फिर खा। पहले पी, फिर थोड़ा गैप से पी, फिर गैप से पी, फिर गैप से, ऐसे प्रणाम कर, फिर थोड़ी देर उठ जा, फिर प्रणाम, फिर नमस्कार। ध्यान रखना,
शरीर नंबर 2 में है, नंबर 1 में दिल। हाँ, कई ने तो कहा है कि दिल नहीं झुकता तो सर ही झुका दे। उनके हिसाब से दिल ही झुकाना है, सर नहीं। पर मैं अभी कहूंगा सर भी झुका दे, धीरे धीरे दिल झुकेगा। पहले सर, दिल नहीं झुकता तो रहने दे, सर झुका, सर झुका, हाथ जोड़, सर झुका, तो धीरे धीरे दिल झुकेगा। फिर धीरे धीरे दिल इतना झुकेगा कि दिल झुका ही रह जाएगा, उठेगा ही नहीं। सर उठ भी जाए तो दिल नहीं उठेगा। दिल तो बस झुक गया तो झुक गया, दिल झुकता नहीं। झुक जाए तो फिर दिल उठता नहीं। झुका के देख। ये आज सरल से सरलतम साधना बताया। आम आदमी कर सकता है, जरा सा दिल हो तो। नास्तिक नहीं कर सकता, आस्तिक कर सकता है, श्रद्धावान कर सकता है। भगवान जैसे समझाने वाले, तब भी वो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान ज्ञान प्राप्त करेंगे तो श्रद्धा से शुरू कर यात्रा, ज्ञान भी हो जाएगा, ध्यान भी लग जाएगा, समाधि भी लग जाएगी, अंदर का आनंद फूट पड़ेगा, अंदर का झरना, प्रेम का झरना। साँच कहो सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। श्रद्धा वाले ज्ञान पाएंगे, प्रेम वाले परमात्मा पाएंगे, नमस्कार करेंगे, सर झुकाएंगे, मत्था टेकेंगे तो सब काम बन जाए। मैंने सुना है कि जब लोग नमस्कार करते हैं तो सिर के लिखे हुए अक्षर उल्टे हो जाते हैं, इसलिए मोहर उल्टा लिखी जाती है तो सीधी हो जाती है। सीधी लिखी गई वो मोहर लगाओ तो उल्टी हो जाएगी। आज तुम्हारे मस्तक के अक्षर चेंज हो जाएंगे, तुम्हारे कर्मों के संस्कार बदल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी की सोच बदल जाएगी। तुम करके तो देखो एक बार। नमस्कार करो, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन। अपने आराध्य को, गुरुदेव को, पूज्य को, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो, जिसके लिए तुम्हारा हृदय राजी हो। मैं ये नहीं कहता कि ये करो, सिर्फ ये चाहता हूं कि नमस्कार करो, पर करो जो तुम्हारा भगवान हो, तुम्हारा गुरु हो, तुम्हारा संत हो, उसको झुको। हो सकता है तुम्हारा दिल आनंद में डूब जाए। जो कभी नहीं हुआ वो हो जाए आज। बहुत अच्छे। जो नहीं हुआ, सब कुछ करके नहीं हुआ, वो आज हो जाए। क्या पता, आज हो जाए भगवान की कृपा, आज हो जाए वाहेगुरु की कृपा, हो जाए निरंकार की कृपा। हो सकता है आज का दिन परमात्मा ने तुम्हारे लिए चुन लिया। शायद ये समय तुम्हारे लिए ही चुना है परमात्मा ने। शायद ये कार्यक्रम तुम्हारे लिए ही चुना है भगवान ने। उठा लो लाभ। परमात्मा की नजर तुम्हारी तरफ हो गई, तुम पर कृपा की नजर कर ली परमात्मा ने। उसकी नजर तुम्हारी तरफ हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। और मुझे लगता है उसकी आज तुम पर कृपा है, तुम पर उसकी नजर है। तुमको उन्होंने चुन लिया है भगत बनाने के लिए, करुणा उड़ेलने के लिए, अपने धाम ले जाने के लिए, समाधि लगाने के लिए, सुमिरन में डुबाने के लिए। आज तुम्हें चुना है परमात्मा ने। परमात्मा ने तुम्हें चुना है, ये भरोसा करो, भरोसा करो। मेरा नहीं करो, भगवान का भरोसा करो, निरंकार का करो, वाहेगुरु का करो। उन्होंने तुम्हें चुन लिया है। विश्वास करो कि मुझे चुन लिया भगवान, मुझे अपना लिया परमात्मा ने, मुझे स्वीकार कर लिया है, मुझे अपने रास्ते में लाने के लिए चुना। बहुत जन्म बिछुड़े तेरे माधव, बहुत जन्म माधव बिछुड़े रहे, यह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत समय हम भटके, ये समय तुम्हारे लेखे। बहुत दिन सभा में आए सुना, पर मन नहीं लगाया। आज प्रभु तुमने मुझे जोड़ लिया, तुमने मुझे बुला लिया। लोग जाते हैं वैष्णो देवी तो कहते हैं बुलावा आया,
बुलावा। आप दिल से, परमात्मा ने तुम्हें पुकार लिया। तुमने भले न पुकारा हो, परमात्मा ने तुम्हें पुकारा, आवाज लगाई। संतन कहो पुकार, संत कहते हैं, पुकार के कहते हैं, भगवान पुकार के कह रहे हैं, आजा, श्रद्धा कर। तू एक कदम मेरी तरफ आएगा, मैं 1000 कदम तेरी तरफ आऊंगा। एक संत कहते थे, मुझे कोई बुलाता है प्यार से तो मैं पैरों के बल से नहीं, सर के बल आता हूं। आज परमात्मा तुम्हारे लिए करुणा उड़ेल रहा है, प्रेम बरसा रहा है, अपनी गोद में समेटने को बैठा है, तुम्हें गले लगाने को, तुमको उठाने को बैठा है। तुम पतित हो बने रहो, पर वो तुम्हें पावन कर देगा। तुम कामी क्रोधी लोभी हो बने रहो, बल्कि कहो मैं हूं कामी, मैं हूं क्रोधी, मैं हूं लोभी, पर प्रभु तुम तो तारने वाले हो, तुम तो उद्धार करने वाले हो। मैं तो नीच हूं, पर तुम तो इसी रोग की दवा हो। पतितों को उठाने वाले, भटकों को राह लगाने वाले, नास्तिकों को आस्तिक बनाने वाले हो। मैं तो इतनी श्रद्धा नहीं रखता था प्रभु, पर करा सकते हो आप। अब बड़े प्रेम पूर्वक श्वासें लेते रहो, श्वास ग्रास न बिसरे। श्वास आते में भी नमन, श्वास जाते में भी नमन, एक ही नमन नमन नमन। नमन के 2 अर्थ है, एक तो नमन और एक नमन। मन ही न रहा, इतना नमन हो गया कि मन खो गया चरणों में। मन गुरु महाराज के चरणों में चला गया। अब मैं नमन हो गया, अमन हो गया, अमन ज्योत हो गया, अमन नगर में रहने लगा, अमन सिंह हो गया। अब मन सतगुरु को दे दिया, निरंकार को दे दिया, जीवन सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, सचमुच सौंप दिया। और मैं हल्का हो गया। मैंने पापों की गठरी चरणों में धर दी, मैं निष्पाप हो गया। मैंने कहा मैं पापी हूं, मेरे पाप गए, कहते चले गए। मैंने कहा मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं लोभी हूं। मैंने कहा, भगवान से कहा, भगवान ने सब छीन लिया, मैं शुद्ध हो गया। गोपियों का चीर हरण कर लिया कृष्ण ने, पर्दा चला गया। अज्ञान का पर्दा, नासमझी का पर्दा, ये पापों का ओढ़ना जो मैं ओढ़े बैठा था, परमात्मा ने छीन लिया और मैं नंगा हो गया, मैं शुद्ध हो गया, मैं साफ हो गया, मैं मुक्त हो गया। केवल नमस्कार किया, मैं शुद्ध हो गया, चरणों में गिरा और मैं मुक्त हो गया। मुझे शांति मिल गई, जो करोड़ों साधनों से नहीं मिली, केवल आज झुकने से शांति मिल गई, विनम्रता से मिल गई। मैं नरम हो गया, मैं मोम हो गया, कठोरता चली गई। नास्तिकता कठोरता है, श्रद्धा मोम जैसी है, नरम। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब केवल 3 मिनट और श्रद्धा पूर्वक नमन प्रणाम नमन। आग्रह नहीं है अब आसन का, आग्रह नहीं है सिर का, आग्रह नहीं हाथ का, आग्रह केवल नमन, केवल प्रणाम। आपका हृदय, आपकी अंतरात्मा, जैसे लोग कहते मैं अंतरात्मा से बोलता हूं, आज आप आत्मा से प्रणाम कर, शरीर से ही नहीं, मन से ही नहीं, बुद्धि से ही नहीं, आज अंतरात्मा से, गहरे से गहरे अंतरात्मा। अंतर जैसे प्याज के अंदर प्याज, प्याज प्याज, ऊपर का छिलका अंदर प्याज, वो भी अंदर भी प्याज, ऐसे ही और गहरे से और गहरे से और गहरे से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और जैसे मैं ही झुक गया, तन नहीं, मन नहीं,
आज मैं ही झुक गया, मैं ही समर्पित हो गया, मैं ही उनका हो गया। तन उनका हो गया नहीं, धन उनका हो गया नहीं, केवल मन उनका, बुद्धि उनकी नहीं। आज आत्म निवेदन, आत्म समर्पण, मैं ही सरेंडर हो गया, मैं आज उनका हो गया। तुम हमारे हो न हो, हम तुम्हारे हो गए। बहुत अच्छे। यदि सच्चे मन से किया होगा तो बात बन जाएगी, और कुछ नहीं। यदि सच्चे मन से नहीं किया तो ये भी कहूंगा, प्रभु अभी भी मेरा ये नकली काम है, अभी भी मैं असली प्रणाम नहीं कर पाया, अभी भी मैं नाटक कर रहा हूं, अभी मैं सच्चाई से नहीं किया तो वो भी स्वीकारूंगा। मैं स्वीकारता हूं कि जन्म जन्म का पाखंडी रहा, धूर्त रहा, ठग रहा, धोखा देता रहा, कैसे मैं एक दिन में बदल जाऊं। प्रभु तुम ही कृपा करो तो मैं नकली न रह के असली हो जाऊं, दिखावा न करके सच्चा खेल खेलूं, जीवन बदल जाए, रस में बन जाए, प्रेम में बन जाए, भक्ति में बन जाए, श्रद्धा में बन जाए। धन्य है वो आंखें जिसने संत के दर्शन किए, धन्य वो आंखें जो भगवान को देख रही है, धन्य है वो मन जो भगवान का सुमिरन करता है। गुरुवाणी में सुमिरन, नवे गुरु जी ने सुमिरन भजन जाप दोहरा, बार बार सुमिरन कर, बार बार एक श्वास न विसर, एक एक श्वास में वाहिगुरु, धन निरंकार, सतनाम श्री वाहिगुरु। हे राम हे राम हे राम, हे कृष्ण हे नाथ। और अंत में 1 मिनट की बात चुप, सहज भाव में आनंदित रहते हुए, क्रिया बदल दी, पोज बदल दिए, पर भाव नहीं बदला। सब कुछ बदले, भावांतर न हो, देशांतर हो जाए, कालांतर हो जाए, विषयांतर हो जाए, पर भावांतर न हो। भाव एक है, मैं जाग रहा हूं प्रभु तेरी सुमिरन में, मैं जाग रहा हूं तेरे नमन में, मैं आनंदित हूं तेरे प्रेम में, मैं मस्त हूं तेरी भक्ति में, मैं मस्त हूं तेरी पूजा में, मैं मस्त हूं तेरी प्रार्थना में। सचमुच मैं मस्त हो गया, बिना पिए बेड़ा पार। और अंदर चैतन्य बचा है, मैं नहीं बचा, चेतन बचा, अहंकार नहीं बचा, आत्मा बची। अहंकार फोड़ा है, देह में फोड़ा होता है, दर्द करता है, ऐसे ही आत्मा में अहंकार फोड़ा है। आत्मा में अश्रद्धा दुख है, पीड़ा है, नास्तिकता समस्या है, विकार बंधन है, प्रेम मुक्ति है, साधना मुक्ति है, सुमिरन मुक्ति है, भक्ति मुक्ति है। होश पूर्वक किया हुआ कर्म, होश पूर्वक श्रद्धा पूर्वक किया हुआ सुमिरन, यही भक्ति है, मुक्ति है, साधना है, और कुछ नहीं। एक ही साधे सब सद जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, समाधि भी हो जाएगी, मुक्ति भी हो जाएगी, निर्विकारता भी हो जाएगी, समाधि भी, आत्मा भी मिल जाएगी, अहंकार खो जाएगा, मन खो जाएगा, आत्मा रह जाएगी। जाग जाग जाग, प्रेम पूर्वक जाग, जागते रह के प्रेम से जाग, एकाग्र होके जाग, बिखरे मन को समेट के जाग, अमन होके जाग, मन रहित होके जाग, बुद्धि रहित होके जाग, विचार रहित होके जाग, कल्पना रहित होके जाग, इंद्रियों के बिना जाग, पर जाग जाग जाग। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोए। इतना कहते हुए समाप्त। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे।
गूंगा का गुण है, गूंगा स्वाद जानता है, शब्दों में नहीं आता। यदि सचमुच परमात्मा की कृपा हुई होगी, वाहेगुरु ने कृपा की होगी, निरंकार की मर्जी हुई होगी, तो आपका अंदर कुछ जरूर हुआ होगा। नहीं हुआ तो इस क्रिया को कभी आपका जब अंदर से दिल करे फिर करना। भारत में एक ऐसा प्रयोग है, सिख समाज में भी है, 40 दिन का। 40 दिन इस प्रयोग को करो, सच्चे मन से करो, देखो इसी से आपका काम बन जाएगा। इसमें मैंने कोई मत की बात नहीं कही, कोई अलग गुरु की बात नहीं कही, और कोई नहीं है आप पर आरोपित किया, आपके सच्चे दिल पर छोड़ा है, और जो परमात्मा की तुम पर कृपा हो उस कृपा के अनुसार चले। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।